आपका नाम क्या सर? स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मैं वलीउल्लाह खान। आप देख रहे हैं द टाइम्स मिरर लोकतंत्र कवरेज। हमारे साथ हमारे सहयोगी चैनल खबर फेस टू फेस। जैसा कि आप देख सकते हैं, सौराष्ट्र हिंद सोसाइटी के बारे में आज कुछ कहा सुनी हो रही थी और फर्स्ट और सेकंड ओनर एक दूसरे पे तरह तरह की बातें कर रहे थे। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए इस वक्त सेक्रेटरी साहब सोसाइटी के, क्या बात को लेके क्लियर हो रहा है आपस में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आज हमारी सोसाइटी का मीटिंग इस प्रीमाइसिस में हुआ। मीटिंग सुचारू रूप से पार हो गया। शुरुआत राष्ट्रगीत से हुई और लास्ट वंदे मातरम के साथ हमारी मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग के अंदर जो भी हमारी सोसाइटी के हित में जो सब्जेक्ट्स थे वो हमने नोटिस बोर्ड पे लगाए थे। उसके बाद अलग से जो बाद में क्रिएट हुए हुए मुद्दे थे उनको भी हमने लिया। सभी मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, सभी के अनुमति से पारित किया गया। और अभी मेन मुद्दा जो है वो है, बहुत सारे फ्लैट्स सोल्ड हो चुके हैं। तकरीबन तकरीबन बोले तो क्लियर ही 74 है जो फ्लैट्स है जो सोल्ड हो चुके हैं। उसका इलेक्शन के टाइम पे हमको पता चला, उससे पहले हमको कुछ पता नहीं था। इलेक्शन में जो फाइनल लिस्ट लगी उसके अंदर 74 फ्लैट्स सोल्ड दिखाए गए, जो निवडणूक अधिकारी ने उसको इलेक्शन में अलाउ नहीं किया। और वो जो है वो उन्होंने अलाउ नहीं करने का वजह भी यही है कि वो एज पर लॉ जब फ्लैट सोल्ड हो जाता है तो जो खरीदी करने वाला और बिक्री करने वाला दोनों का भी इलेक्शन का राइट्स, जब तक दोबारा दूसरे खरीदी करने वाले का नाम शेयर सर्टिफिकेट पे नहीं लगता तब तक उनको राइट्स नहीं मिलता है, और जिसने बेचा उसका राइट्स वहाँ से हट जाता है। तो वो इलेक्शन के टाइम पे हो चुका था। उसके बाद आज एजीएम से पहले ही कुछ सभासदों ने हमारे पास फाइल सबमिट किया कि हमारा ट्रांसफर होना चाहिए। तो ये ट्रांसफर का विषय अपने को शुरू में मालूम नहीं था। अभी हमने जब इनके फाइल्स आए, 2 फाइल आए अपने पास में। पहले इन लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने फाइल सबमिट की है, लेकिन वो प्रशासक के काल के टाइम में जमा किया था। प्रशासक ने अपने को उसका कोई डिटेल्स नहीं दिया। प्रशासक से हमने जब इंक्वायरी किया तो प्रशासक ने हमें बताया कि वो फाइल्स जो इंडिविजुअल फाइल्स है उसके अंदर अटैच करके रखी है। एक्चुअली जब चार्ज लिया उस समय पर भी हमने देखा था एक एक फ्लैट्स के कई फ्लैट्स के 2 फाइल्स है। तो वो चीज़ हमने उस समय पर चार्ज के टाइम पे उसको इतना डीपली चेक नहीं किया था। जब हमारे पास फाइल आया तब हमने इस मुद्दे को शीघ्रता से लेते हुए हमने इसके ऊपर अपने को कोई जानकारी नहीं है कि ये ट्रांसफर किस बेस पे होना चाहिए, कागजी कार्रवाई क्या क्या देखनी जरूरी है, क्या क्या कौन से इनसे नए सभासद होने वालों से सभासद फॉर्म भर के लेना जरूरी है एज पर लॉ गाइडलाइंस। तो उस चीज़ का जानकारी मिलने के लिए हमने तुरंत उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हाडा मुंबई को लेटर लिखा। उसके बाद में हाउसिंग फेडरेशन, मुंबई डिस्ट्रिक्ट हाउसिंग फेडरेशन को लेटर लिखा। मैं खुद म्हाडा में और हाउसिंग फेडरेशन में लेटर देने के लिए गया था। म्हाडा ने तो रिप्लाई रिटर्न में मिलेगा करके बोला, लेकिन हाउसिंग फेडरेशन ने हमको बोला कि ये जो हमने कार्यशाला का आयोजन के लिए बोला, हमको इसका नॉलेज दे दो। तो उन्होंने हमें बताया कि इसका ट्रेनिंग हाउसिंग फेडरेशन नहीं लेता है, बल्कि इसका ट्रेनिंग महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ पुणे में इनका हेड ऑफिस है वो लेते हैं, और उसका वो बाय चार्जेस है। उसके अंदर सोसाइटी का जो एजुकेशन फंड है उसमें से उसके लिए जो चार्जेस होता है उनका जो एज पर बाइफर्केशन उनका जो चार्जेस है वो पे करना होता है। उन्होंने उसके बारे में बताया तो हमने कमेटी की तरफ से उनको एक लेटर देना जरूरी है करके उन्होंने बताया। तो वो हम अभी जल्द से जल्द उसके लिए भी लेटर लिखेंगे और उनका जो चार्जेस है वो पे करेंगे, और उसके लिए कार्यशाला का आयोजन करने के लिए उनको हम आमंत्रित करेंगे। अभी मैंने हमारी तरफ से, हम सोसाइटी की तरफ से एक आगे चल करके प्रस्ताव रखेंगे महासंघों को कि वो अपने सोसाइटी के सभासदों को भी इस कार्यशाला में अगर अलाउ करते हैं और बैठने देते हैं, और अपने सोसाइटी प्रीमाइसिस में वो अगर आकर के कार्यशाला का आयोजन करने के लिए हम आमंत्रित करने के बाद अगर आते हैं तो हम सभी को वेलकम करेंगे। सभी आकर के बैठेंगे, सभी उसके बारे में जागरूक हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे। हर चीज़ का नॉलेज सभी सभासद को होना जरूरी है। सर जी, कितना टाइम हुआ आपको अपने पद पे बैठ के सेक्रेटरी? 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने में अब तक आपने क्या काम किया? हमने पहली एक वार्षिक मंथली सभा लिया एजीएम का। उसी के अंदर हमने ये सहकार तत्वों के सहकार अधिनियम के अनुसार सितंबर एंड से पहले एजीएम होना जरूरी होता है। वो एजीएम के लिए हमने प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव लिया, और आज हमने मीटिंग भी ले लिया। बाकी बहुत सारे मुद्दे हैं उसमें, मीटिंग में भी कुछ जो जरूरी मुद्दे थे उनको लिया गया। जो धोरणात्मक निर्णय है वो एजीएम के थ्रू पास होने वाले थे, वो उसको आज हमने पारित किया। नियाज अहमद खान साहब,
क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ओनर है या सर सेकंड? हमारा एक ही मुद्दा था, हम सर्टिफाइड लोग हैं। हमने इलेक्शन के पहले भी हमारा में लेटर डाला हुआ था पटरे साहब को कि सर हम लोगों का पहले शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर है, जिसमें 5 फर्स्ट ओनर से साइन किया, उनका एप्लीकेशन दिया गया था। फिर भी उन लोगों ने हमारी सुनवाई नहीं की। ठीक है, इलेक्शन हुए, ठीक है, वो सब हो गया जो भी हो गया। उसके बाद में जब इलेक्शन हुए तभी लोगों ने बोला कि नहीं हम सब एक है, चीज़ें फटाफट हो जाएंगी, सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगा। लोग सेटिस्फाइड हो गए थे कि भाई हमारा, लोग इस बेसिस पे बैठे थे और इस उम्मीद में बैठे थे कि उनका जल्द से जल्द शेयर सर्टिफिकेट नाम आ जाएगा। अभी जो लोग, जिन लोगों का, जिस लोगों ने सेकंड ओनर से घर खरीदा है, वो घर बेच भी नहीं सकते बिकॉज ऑफ शेयर सर्टिफिकेट पे नाम नहीं है। लोगों के साथ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है शेयर सर्टिफिकेट को लेकर। अब सर ने जैसे आज बोला कि भाई हमने फेडरेशन को लिखा हुआ है, महासभा संघ को लिखा हुआ है। मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इतने सारे एप्लीकेशन की और डॉक्यूमेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती, बिकॉज अगर मेरा हियरिंग 2 डॉक्यूमेंट्स पे सेम डेट और म्हाडा ट्रांसफर पे चालू हो सकता है, तो म्हाडा उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है और उस चीज़ को लेकर हियरिंग लगा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी को भी ये चीज़ देना चाहिए आगे ओके कि भाई ठीक है आप अपना डॉक्यूमेंट्स, हम लोगों को मैंने यही बोला है कि 25,000 का जो पेंडिंग प्रोसेस है डोनेशन का और एप्लीकेशन है, वो आप एप्लीकेशन सबमिट करो और पेपर्स प्रोसेस को उस एंड तक ले जाओ ताकि सोसाइटी आपको ये सवाल नहीं कर सके आपका ये प्रोसेस पेंडिंग है। अब वो प्रोसेस पेंडिंग करके आप 2 एप्लीकेशन दो, तीसरी एप्लीकेशन पे यू कैन गो टू म्हाडा। ये मुझे पता है कि यू कैन गो टू म्हाडा और आप अपील कर सकते हो कि भाई हमारी सोसाइटी ये बात नहीं सुन रही है, अभी 3 महीना हो गया है, 4 महीना हो गया है, लिहाजा आप इसको इन्वॉल्व करके अब आगे बढ़िए। हम लोग 75 लोग हैं, इट्स अ बिग मेजोरिटी जो कि शेयर सर्टिफिकेट के लिए, सिर्फ शेयर सर्टिफिकेट के लिए वेट कर रहे हैं। सो इट्स अ रॉन्ग विद अस। हमारे साथ में हम लोगों का घर का पैसा दे के 40-30 लाख 35 लाख दे के 1 साल हो गया, तो हम लोगों को जो राइट्स है वो मिलना चाहिए सर। That's it। हमारा एक ही मुद्दा है, बाकी तो फिर चीज़ें हैं सोसाइटी के साथ में। जो इलेक्टेड सोसाइटी है वो कार्य कर रही है आगे जो भी है, जैसे कि अभी गैस का प्लम्बिंग, गैस का जो पाइप लगा हुआ है, पेंटिंग है, ड्रेनेज है, वो प्रोसेस तो होता रहेगा, वो चलता रहेगा, वो बेसिक नीड है। जो हम लोगों के मुद्दे हैं वो सिर्फ वहीं की वहीं है। फर्स्ट जो इसके पहले की सोसाइटी थी उन्होंने भी यही किया, ठीक है, उन्होंने भी सेकंड ओनर्स को राइट्स नहीं दिया। अब हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि जो पहले सोसाइटी ने किया है वो हमारे साथ में दोबारा नहीं है। ठीक है सेक्रेटरी साहब, अभी चेयरमैन कौन है आपकी सोसाइटी के? चेयरमैन अमोल खरक साहब। जी अमोल खन्ना साहब, क्या आप इनको उनका हक दिलवा पाएंगे जो अभी ये कह रहे हैं? जी सर, क्योंकि देखो अभी अभी हमने कहा है कि हमने कई सारे लेटर लिखे हैं जी हमें तो इस बात का अब तक तो ज्ञान नहीं था कि क्या करना चाहिए। जी देखो प्रॉपर्टी का मामला है, तो कोई डिस्प्यूट ना करे हमारे बीच में कि आपने कैसे दे दिया उनके नाम पे। जी उनके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर या फिर XYZ पर्सन। तो इसके लिए हम बोल रहे हैं कि हमें पहले ज्ञान आने दो, ठीक है, हम प्रोसेस से ही जाएंगे, ठीक है, हम नहीं डील करना चाहते आपका कुछ, ठीक है, हम तो सोसाइटी का प्रोग्रेस ही चाहते हैं आप। ओके, तो इसके लिए हम लोग स्टेप ले रहे हैं, छोटा छोटा स्टेप लेके नॉलेज हो गया जी हम लोग दे देंगे ना आपको, यही मेरा कहना है। नियाज अहमद साहब, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? सर मेरा इनसे सहमति से, देखो सर अभी ये लोग पोस्ट पे है, इनकी सहमति कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मेरे लोगों से जो सेकंड ओनर जिन्होंने फ्लैट खरीदा है, जैसे ये सर बोल रहे हैं कि पेपर्स नहीं है, मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपने सेल डेट का एक जेरोक्स निकालो, म्हाडा ट्रांसफर का एक जेरोक्स निकालो, जिसने चेक नहीं दिया वो चेक रेडी करके और एप्लीकेशन करके वो पूरा एक फाइल बना के सोसाइटी में इंडिविजुअल सबमिट करके और रिसीविंग ले लो एक पेपर के ऊपर कि मैंने ये पेपर सबमिट किया है, आप रिसीविंग ले लो, आप क्लियर हो जाओ। इसके पहले चेयरमैन सेक्रेटरी कौन था? सर इसके पहले जो हंगामी सोसाइटी थी उसमें सिंह करके एक सेक्रेटरी थे सर, वो हंगामी से फिनिश हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेटर को पेपर दिया है, जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर का रिसीविंग कॉपी है। अगर ये बोल रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर ने नहीं दिया तो ये एडमिनिस्ट्रेटर की गलती है कि उसने नहीं दिया है। मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटर का स्टैम्प के साथ में रिसीविंग कॉपी है कि मैंने ये पेपर सबमिट किया हूँ सोसाइटी के अंदर। अब लोगों का मुझे नहीं पता सर कि लोगों ने क्या किया और क्या नहीं। आप जो बोल रहे हैं उसको सबूत के साथ में पेश भी करना पड़ेगा। यस सर, मेरे पास रिसीविंग है, मेरे पास हर एक चीज का रिसीविंग है जो मैंने सोसाइटी में सबमिट किया। यानी अभी तक जो पहले सोसाइटी में लोग थे वो इलीगल तरीके से काम किया, आप ये कहना चाहिए? पहले की सोसाइटी सर हंगामी सोसाइटी थी, वो चीजें चलती रही, कोरोना आया, ये आया, वो आया। अब एडमिनिस्ट्रेटर 2 साल, एडमिनिस्ट्रेटर सर 2 साल वहाँ बैठे, हमने मेरी फाइल मैंने एडमिनिस्ट्रेटर को दिया ट्रांसफर करा के, पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। सेक्रेटरी साहब, चेयरमैन साहब, आप लोग से मेरा एक सवाल है। आपने अभी जैसे कि कहा कि हम इलीगल तरीके से कोई काम नहीं करेंगे, ऐसा वक्त आया तो हम इस्तीफा दे देंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल इनलीगल काम किसी तरीके से भी नहीं करेंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज है कायदे से करेंगे और 100% जल्द से जल्द करेंगे। माधुरी जी,
आपकी तमाम बहनें यहाँ बैठी हैं, तमाम महिलाएं बैठी हैं, उनकी भी कुछ मांगे रही तरह तरह की भेदभाव फर्स्ट और सेकंड ओनर को लेके। अपनी बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर ये क्या बोल रहे हैं, हम लोग फर्स्ट ओनर और सेकंड ओनर किसी को नहीं बोले। जो भाड़ा का ऑर्डर थे उसके बाद अभी उतरे नए एफआई चल रहे फ्यूचर ओनर, जो फ्यूचर में ओनर बनेंगे। हम लोग किसी को नहीं बोले कि आप सेकंड ओनर या फर्स्ट ओनर। अभी भी बहुत सारे पानी का दिक्कत है, तो बहुत सारे औरतें आएंगी, तो उनको भी मालूम है पानी का, वो लोग भी बोले हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करें। आज कल जाके ये भी फ्यूचर ओनर होने वाले, हम लोग इधर में क्या बोल रहे हैं, आप भी ओनर को अभी हो जाओगे आप, एक थोड़ा टाइम के बाद, जैसे 6 महीने या कुछ भी जो टाइम पीरियड उसमें हो जाओगे। हम लोग ऐसे किसी को सेकंड ओनर या फर्स्ट ओनर किसको भी नहीं बोले। जो भी एक पहले भाड़ा ऑर्डर था, अभी जो हो गया वो फ्यूचर ओनर है। यानी आप कहना चाहते हैं अपनी तमाम बहनों से कि आप मेहनत और दिल लगी से काम करेंगे इस सोसाइटी में, करना इसलिए तो सीख रहे थे, पूरी ईमानदारी से? कर रहे हैं हम लोग। नियाज अहमद साहब, कितना मेंटेनेंस पड़ता है सालाना आपको? सालाना ऐसे समझो आप 16,000 के आसपास पड़ता है। कितना? 16,000 16,000 रुपए के आसपास पड़ता है। दूसरी चीज ये है ना सर कि मैं ये एक चीज और रखना चाहूंगा कि भाई ठीक है, अभी आप लोग सोसाइटी हैंडल कर रहे हो, लिहाजा सेकंड में उसकी मेजोरिटी भी 75 लोगों की है, तो आप मंथली या 2 महीने में एक मीटिंग लो और क्या आगे करने वाले हो और क्या होने वाला है। एटलीस्ट अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को कोई बंदा आया और वो पराची मार के पेंटिंग का काम चालू कर दिया, क्या हो रहा है हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को थोड़ा बहुत अवेयरनेस होना चाहिए कि हमारी सोसाइटी में आगे 15 दिन के अंदर या एक हफ्ते में ये कार्य और ये काम होगा। तो आप लोग सब लोगों को नॉलेज में है, लिहाजा कोई भी किसी भी वर्कर से या किसी भी एक बंदे से ये सवाल नहीं होना चाहिए, वहाँ पे काम करने वाले से, जो लोग वहाँ रह रहे वो सवाल नहीं करें कि भाई ये कौन है, ये काम कैसे चालू किया आपने। तो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोगों को एक ग्रुप में एक मैसेज डालें कि अगले 15 दिन में ड्रेनेज का काम होगा, तो ये लाइन का काम होगा। तो थोड़ी बहुत नॉलेज सबको होनी चाहिए कि बिल्डिंग में क्या कार्य हुए। यानी आप कहना चाहते हैं ग्रुप में भी मैसेज डालिए, और आप लोग की एक बात ये भी रखी गई थी मेरे सामने अभी, ये क्लियर एज वाटर रहेगा कि सबको पता है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है और क्या होगा। नोटिस बोर्ड वहाँ पे लगा, ऐसी बहुत सी चीजें जो नोटिस बोर्ड में नहीं लिखी गई, कहा जा रहा है, क्या ये बात सही है? सर नोटिस बोर्ड का तो क्या होता है कि देखिए सर, अभी मोस्टली क्या है, मेजोरिटी मुस्लिम्स है, ठीक है। अब उनको मराठी नहीं आती है, वो उनकी गलती है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर हम हिंदी में भी एक आध मैसेज अगर वहाँ पे वो जो नोटिस है वो लगा देते हैं या ग्रुप में डाल देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। सर जी, इनकी रिक्वेस्ट जो है कि हिंदी या इंग्लिश में भी लैंग्वेज को लिखा जाए जो भी है, और उसको पूरा किया जाए, सही तरीके से काम को अंजाम दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग का हमसे बातचीत करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।